गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये 2022 का पेपर है ना, MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। इसमें थोड़े से जो अजीब क्वेश्चन आए थे उनके लिए भी आपको तैयार होना है। तो आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये कोई ऐसे ही वैसे नहीं कि मैंने ऐसे ही मन से पढ़ा दिया कि हाँ चलो कुछ में वीडियो नहीं बनाने मिल रहा है तो चलो कोई भी टॉपिक ले लो, नहीं। ये क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से रिगार्डिंग। तो पहले तो हम देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है आज। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, चलिए इसे हम ऐसा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि BARK बार्क लर्निंग स्टाइल मॉडल किसके द्वारा दिया गया है। तो बार्क के बारे में आई डोंट थिंक सो कि सबको पता होगा कि बार्क लर्निंग स्टाइल मॉडल जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसमें मेरा गलत हो गया था, मैंने पीटर हनी एंड एलन फोर्ड लगा दिया था जो कि गलत है। तो चलिए आज हम बार्क के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये 2022 के पेपर में आया हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो हमें पढ़कर जाना ही है ना, हर टॉपिक को रेडी करना है। तो इस पेपर ये मेरे 2022 का MPPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर है। इसको भी मैं पार्ट बी को कराऊंगी बशर्ते कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो थोड़ा मैं मोटिवेट नहीं हो रही हूँ कि यार इतनी मेहनत करने के बाद ना कोई कमेंट आता है ना कोई सब्सक्राइब करता है। सो इतनी मेहनत करने से अच्छा है छोटे छोटे टॉपिक बनाऊं। सो मैं वेट कर रही हूँ, अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। जिस दिन मेरे 100 हो जाएंगे मैं पूरा पेपर आपको एनालाइज करके बता दूंगी। तो आज हम पढ़ेंगे बार्क मॉडल के बारे में। तो बार्क मॉडल कब आया था, तो 1987 को आया था। लर्निंग स्टाइल मेथड है ये, एक प्रकार से डेवलप्ड बाय नील फ्लेमिंग करके है जो इसका आंसर है। उसमें दिया हुआ था ऑलरेडी पर मुझे नहीं पता था क्योंकि इतना डेप्थ में पढ़कर नहीं गई थी। तो बार्क जो है लर्निंग स्टाइल मेथड में भी इस साल भी आ जाए तो इसको पता होना चाहिए आपको कि 1987 में आया था ये, डेवलप्ड बाय नील। आइडेंटिफाई 4 सेंसरी प्रेफरेंस फॉर लर्निंग। इन्होंने 4 सेंसरी प्रेफरेंस लर्निंग स्टाइल दी थी कि हम किस किस माध्यम से पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। पहला इन्होंने दिया था विजुअल, दूसरा दिया था इन्होंने, वेदांश मत करो, दूसरा इन्होंने दिया था ऑडिटरी, थर्ड दिया था रीड एंड राइट एंड फोर्थ वन था इनका ये जो अजीब सा वर्ड लिखा है KINES टिक। तो विजुअल मतलब डायग्राम चार्ट्स के थ्रू जब हम समझते हैं तब हमें अच्छे से सुनाई देता है, मतलब अच्छे से हम समझ पाते हैं उस चीज़ को। ऑडिटरी मतलब होता है लिसनिंग डिस्कशन करना, मतलब कि किसी भी टॉपिक के बारे में, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप उसको सुन रहे हैं। मान लीजिए आप इसी वीडियो को काम करते वक्त फिर से लगा लें और सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ उसको सुने, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो तो दिमाग में जाएंगी। तो यदि उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है तो आपका दिमाग हिट करेगा उस समय, ठीक है। काना हल्ला मत करो, उस कमरे में जाओ, उठो। तो लिसनिंग एंड डिस्कशन। थर्ड वन है रीड एंड राइट। रीड एंड राइट मीन्स हम टेक्स्ट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं। लास्ट वन है हैंड्स एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपेरिमेंट जो हम साइंस में करते हैं। तो दिस इज द बेसिक्स ऑफ बार्क, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बार्क मॉडल है क्या, कब लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, इसने क्या दिया था। तो इसने ये 4 आइडेंटिफाई किए थे सेंसरी प्रेफरेंस फॉर लर्निंग, ये आपको पता होना चाहिए। विजुअल में क्या आता है, डायग्राम्स आते हैं, इसमें लिसनिंग और डिस्कशन आता है, इसमें रीड एंड राइट मतलब जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, और लास्ट वन में आता है हैंड्स वन एक्सपीरियंस, फिजिकल एक्सपीरियंस, मूवमेंट एक्सपीरियंस। जैसे प्रैक्टिकली हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब मैडम लोग क्लास में प्रैक्टिकल बताती हैं। टेलर मेथड दैट मीन्स कि होता है माइंड मैप जिसको हम अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो ये था बार्क मॉडल, आज हमने बार्क मॉडल के बारे में पढ़ा। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि एटलीस्ट इससे रिगार्डिंग यदि कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, और प्रीवियस पेपर से भी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर इतना इजी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार का कोई पेड कोर्स ना परचेज करें, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन पॉसिबल है बशर्ते कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे आपकी, ठीक है। तो सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज मेंबर यदि कोई इसकी तैयारी कर रहा हो।
तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि सब्सक्रिप्शन मेरी बढ़ जाए। तो आशा करती हूँ आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।